7 साला बच्ची जिसका नाम मुंतहा ज़ारा था सुबह 11 बजे अपने घर से निकलती है और घर के करीब वाक़े एक किराने की दुकान पर जाती है और उसके बाद में 6-7 घंटे के लिए गायब हो जाती है। और पता क्या चलता है कि स्टोर के तीसरे फ्लोर पे जब वो पहुंचता है, मुंतहा जिसकी उम्र 7 साल थी वो ज़मीन पर पड़ी होती है। शी वॉज असॉल्टेड सेक्शुअली एंड ऑल्सो शी वॉज किल्ड लेटर ऑन विद अ वेरी शार्प नाइफ दैट ही हैड। बताया गया कि मोहम्मद अरसलान की आज से 2 रोज़ पहले मोहम्मद अब्बास से, जो कि बच्ची का वालिद था, उससे किसी लेन देन के मामले पर झगड़ा हुआ। ये इंटरव्यू भी सुने जिसके अंदर शाहिद सलीम बेग साहब बताते हैं कि कसूर और उसके आसपास के शहरों में 3000 से ज़्यादा वाक़यात छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के रिकॉर्ड हुए। कसूर और कसूर की बाउंड्री के इर्द गिर्द जो शहर लगते हैं, ठीक है, पता करें इतने अरसे में कितने वाक़यात हुए हैं इस तरह के। 3000 वाक़यात। 3000 हमने पुलिस स्टेशन से डाटा कलेक्ट किया। 3000 आंखें खुल गई, इतना मोटा डाटा था, वो प्रिंटर मैंने निकलवाया। 3000 बंदे की लिस्ट तैयार करवाई मैंने। तो ये वाक़या एक तो नहीं है। और ये भी सुने कि कसूर की नन्ही बच्ची ज़ैनब के कातिल इमरान ने फांसी से चंद लम्हे पहले क्या कहा। उन्होंने कहा कि सर ये वाक़या मैंने नहीं था किया, मेरे साथ और भी है थे और भी लोग कर रहे हैं, तो मैं मर जाऊंगा तो आपका क्या ख्याल है। मुझे नहीं कहा, टीम जो थी मेरी थी। तो क्या ये वाक़या रुक जाएंगे? वो लोग तो उधर ही हैं, तो वो ये काम आगे चलता रहेगा। मेरे मरने से ये काम रुकना नहीं। यहाँ सवाल ये है कि इन बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात रुकते क्यों नहीं हैं। हम हर 2 हफ्ते बाद एक नया वाक़या देखते हैं जिसके अंदर किसी छोटी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती का वाक़या होता है। लैपटॉप ला के दोगे तो मैं आपको एक वीडियो खरीद के दे सकता हूँ किसी भी कसूर के बच्चे की फॉर लाइक $1 to $5। व्हाट? लैपटॉप ला के दो। आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे कसूर फाइल्स को, जिसमें 280 बच्चों को अगवा किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई और 400 से ज़ायद उनकी वीडियोस बनाई गई और उन्हें डार्क वेब पर बेचा गया। 2015 का खौफनाक केस और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल कसूर स्कैंडल था। 280 बच्चों की 400 वीडियोस मंजर आम पर आई थी। 280 बच्चे जिनको स्कूल से लाया जाता था किसी बहाने, फिर उनसे ज्यादती की जाती थी, वीडियो बनाई जाती थी, फिर उनको वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया जाता था। 400 वीडियोस उनकी आती हैं, वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं ये वीडियोस, 50-50 रुपए में भी बिकती रही हैं कसूर में। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जिनकी अशीर बात थी, उन्हें जिनकी वजह से हो रहा था, क्या उनको किसी ने हाथ डाला? नहीं। और नाम उनका आया बाकायदा। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि कसूर के बच्चों का क्या कसूर है। ज़्यादातर केसेस हमने देखा है कसूर से हैं। कॉल आती है यूके से और उसने मुझे कहा, सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे रातों को सर नींद नहीं आती थी। क्यों? मैं ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते जी वो मेरे बाप का दोस्त जो जिसने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है, वो मेरे साथ ज्यादती करता था। ये अफगानिस्तान से ट्रेंड चला, पाकिस्तान में आया, जो KPK या बलूचिस्तान के एरिया हैं वहाँ पर ये काफ़ी रहा। हम लोग ये सुनते थे जो शैतान है खैरपुर टामे वाली पैदा हुआ, अहमदपुर शर्किया जवान हुआ और खानपुर में जाके मरा था। यहाँ पे भी फोन कॉल पे लड़का दस्तयाब है, बेतहाशा लोग आपको कई ऐप्स बन गई हैं। कई ऐप्स बनी हुई हैं। लड़का चाहिए, किस उम्र का चाहिए, कैसा चाहिए। सर आजकल तो हम देख रहे हैं ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी काफ़ी वायरल हैं, टिकटॉक पर आ गए हैं और इनको देखा देखी जो मर्द हैं वो भी ट्रांस बन रहे हैं। महक मलिक देख लें, महक मलिक बड़ा नाम है, वैसे वो लड़का सा है, लेकिन वो 15-15, 20-20 लाख या 25 लाख इस वक्त सुना है कि एक हफ्ते का ले रही है या ले रहा है। आपने अपने करियर में कभी किसी को गिरफ्तार किया, ख्वाजा सरा को, किसी केस में? एक मर्डर केस में ख्वाजा सरा हमने पकड़ा था, रेमियर खान, उसने मर्डर किया था अपने आशिक का। सर आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल 2015 का स्कैंडल है कसूर का, जिसके अंदर 280 बच्चों की 400 वीडियोस मंजर आम पर आई थी। उस केस का क्या बना, किस किस को सज़ा मिली, कौन कौन निकला और उन बच्चों का क्या हुआ? अच्छा अली, बात वही आ जाती है जो आप टॉपिक लाते हैं ना, वो इतने मुश्किल होते हैं
और इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनसे यकीन जाने मेरा तो दिल दुखता है बात करते हुए। ये कैसा मसला है कि आप देखें कि 280 बच्चे जिनको स्कूल से लाया जाता था किसी बहाने, छुट्टी के बहाने, कुछ टॉफ़ी देने के बहाने, और फिर उनसे ज़्यादती की जाती थी, वीडियो फिर बनाई जाती वीडियो थी। बनाई जाती थी, फिर उनको वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया जाता था। और आप ये देखें 400 वीडियोस उनकी आती हैं, वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं ये वीडियोस, डार्क वेबसाइट जो आपकी है। और सुना है उस वक्त ये 50-50 रुपए में भी बिकती रही हैं कसूर में, सीडीज़ में। सीडीज़ में। इतना, और देखने वाले कौन थे जो 50 रुपया भर के देखते थे? वो भी तो उसी क्लास के होंगे ना जो देख रहे हैं, जो मज़ा ले रहे हैं। हालांकि उनका अपना बच्चा हो, उनका अपना बेटा हो, उनका अपना भाई हो, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। और फिर माजरत के साथ उस स्कैंडल में कुछ बड़े बड़े शुरफा के नाम आए और दबा दिया गया उस सारे केस को, कुछ सियासतदान थे जिनकी बैकिंग थी। जिनकी बैकिंग थी, और केस दब गया। और पता ये चला है कि जी उस सारे केस में, ये 2015 का केस है, और 23 में जाके मेरे ख्याल 2 लोगों को शायद सज़ा हुई होगी। अब वो भी पता नहीं हाई कोर्ट ने छोड़ दिए होंगे। बताया जाता है कि 15 मुलजिमान थे, 2 को उम्र कैद हुई और 5 अब तक जो हैं 2023 तक वो बरी हो चुकी हैं। देखें ना जी, 15 में से 2 को सज़ा हुई, 5 बरी हो गए, ठीक है, ये 7 हो गए, तो बाकी फिर भी 8 लोग तो बकाए हैं, और वो बेगुनाह हो गए होंगे, वो पुलिस ने बेगुनाह कर दिए होंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो, जिनकी अशीर बात थी उन्हें, जिनकी वजह से हो रहा था, क्या उनको किसी ने हाथ डाला? नहीं। उनमें से तो एक नहीं पकड़ा गया, सियासतदान हजरात थे जी, और नाम उनका आया बाकायदा। अब क्योंकि हुकूमत उन्हीं लोगों की होती है, और वो फिर जाके पाँव पड़ जाते हैं कि जी गलती हो गई है, माफ़ी दे दें, तो उनको माफ़ी मिल जाती है। होना तो ये चाहिए ना कि अदालतें इनको सज़ा दें, और अदालतें ज़ेर असर ना हों, चाहे उनको कोई बड़े से बड़ा आदमी कह रहा हो। लेकिन यहाँ अदालतें भी अपनी जो है वो इज़्ज़त बचाने के चक्कर में होती हैं, और किसी के कहने पे मैं बिल्कुल बरमला कहूँगा ये कि वो डिसीजंस रुक जाते हैं, केसेस में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि कसूर के बच्चों का क्या कसूर है। ज़्यादातर केसेस हमने देखे हैं कसूर से हैं। इवन के 2026 तक केसेस जो हैं फरवरी में भी कसूर से रिपोर्ट हुए हैं। 4-4 साल की छोटी बच्चियाँ हैं। अच्छा अली, हम लोग ये सुनते थे कि जो शैतान है खैरपुर टामे वाली पैदा हुआ, अहमदपुर शर्किया जवान हुआ, और खानपुर में जाके मरा था जी। ये उस एरिए के बारे में कहा जाता है कि खैरपुर टामे वाली में भी लवातत थी, अहमदपुर शर्किया में भी थी, और खानपुर में भी थी। लेकिन अब जब कसूर आया, तो कसूर ने, जैसे आपने कहा कि कसूर का क्या कसूर है, तो मैं तो ये कहूँगा कि कसूर के बच्चों का क्या कसूर है, कि सबसे ज़्यादा केसेस बच्चे और बच्चियों के जो हैं वो अगर देखा जाए तो कसूर में हुए। ज़ैनब केस, ज़ैनब अलर्ट के नाम से जो हुआ, वो शुरू में ही खप पड़ी, फिर उसके बाद वो अलर्ट ही ख़त्म हो गया जी, वो कभी अलर्ट नहीं हुआ जी ज़ैनब केस में। अब आप देखें कि ज़ैनब केस में जो लड़का इमरान था, वो जब पकड़ा गया, एक ऐसे केस का डीएनए भी उसके पास था, उसमें हुआ एक बच्चे का, जिसमें ऑलरेडी पुलिस एक बंदे को पुलिस मुकाबले में मार चुकी थी। और बाद में डीपीओ साहब का तो कुछ नहीं हुआ, वो आज भी बड़ी पोस्ट में है, लेकिन वो जो जिस सब इंस्पेक्टर ने मारा था उसे आर्जी तौर पे डिसमिस कर दिया गया, वो भी दोबारा बहाल हो गया, वो दोबारा सर्विस कर रहा है, या अब रिटायर हो गया होगा। यानी आप देखें कि उस बंदे से इकबाल जुर्म कराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने माना कि मैंने किया है, फिर उसे मार दिया गया। और जब डीएनए आया तो डीएनए में इमरान का डीएनए जो है उससे मैच करता था। और इमरान की देखें ना जी, इमरान जो है वो पहले भी इसी टाइप के केस में चालान हुआ था। और बदकिस्मती ये है कि जब ये सारे ढूंढ रहे थे, किसी ने ये नहीं देखा कि ये बंदा रिकॉर्डी है, इसको तो पकड़ लें पहले। जब ये सारे जियो फेंसिंग कर रहे थे, एक एक घर सर्च कर रहे थे, पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ इकट्ठी थी, डीएसपीज़, डीआईजीज़, आईजी वहाँ बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ साहब का दौर था ये शायद। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाप के ज़रिए जो बयानात, जो कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर इसके अलावा कुछ और केसेस भी होते हैं, कसूर में हो रहे हैं, सारे कसूर में हो रहे हैं। जो 280 केसेस हैं वो भी कसूर में हो गए। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कसूर का इलाका क्यों है, और यहीं सारा कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ख़राबी तो है ना। अब बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग जो हैं वो उसकी जड़ तलाश नहीं करते, उसकी वजह तलाश नहीं करते कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है।
वजह है और क्या? उसकी सारी बहुत बड़ी वजह पॉर्न मूवीज़ हैं जो अब हर जगह मिलती हैं। आपने पाबंदी तो लगा दी कि आप कोई वेबसाइट खोल के नहीं दे सकते, लेकिन अब VPN पे आप के देख जरिए लें। बच्चे को पता है और VPN फ्री हो जाता है और जो मर्जी आप देखना शुरू कर दें। अब आपके चॉइस है ना कि आप लड़कियों की मूवीज़ देखें, आप बच्चों की देखें। जो ट्रेंड है कौमेलूत वाला, वो ट्रेंड इधर कुछ ज़्यादा है। और वैसे हर जगह आप देख लें, अगर उसको हम स्विच कर दें, कोई इसी वजह से शीमेल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा 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 देखें कि आपको टिकटॉक पे भी शीमेल नज़र आएंगे, फेसबुक पे शीमेल नज़र आएंगे, हर जगह आपको शीमेल नज़र आएंगे जी। और बात फिर वही कि दो लोगों को उम्र कैद हुई, क्या हो गया यार? जिस बच्चे की सारी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई, वो किस देखें 280 बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, ट्रॉमा में होंगे। ट्रॉमा में होंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। एक मुझे कॉल आती है यूके से, और वो उसका कोई काम था, बच्चा था, वो एक हमारे एरिया के हैं, जनूबी पंजाब के ही हैं। तो उसने एक मुझे काम कहा, खैर वो उनका काम वाम होता रहा, अब भी हो रहा है। लेकिन उस बच्चे ने मुझे एक बात की, उसके घर पे जिस बंदे ने कब्ज़ा किया था वो उसके बाप का दोस्त था, वो लोग बाहर रहते हैं। और उसने मुझे कहा, सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मुझे रातों को सर नींद नहीं आती थी, क्यों? मैं ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते जी वो मेरे बाप का दोस्त जो जिसने मेरे घर पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो मेरे साथ ज़्यादती करता था, मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और फिर आज तक वो मुझे जब याद आता है, मैं काम चाहता हूँ, मैं रात को डरता हूँ। अच्छा सर, ज़्यादातर केसेस में ये जो ज़्यादती वाले होते हैं जानने वाले ही होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मोस्टली जानने वाले होते हैं। मामे चाचे, अक्सर मैंने देखा है। देखें ये जो मामे चाचे वाला है, ये भी है चाइल्ड अब्यूज़ में। घर में इकट्ठे रह रहे हैं और दिमाग ख़राब है। शैतान का तो कोई वक्त नहीं है ना कि जी आप किसी वक्त भी वो शैतानी ख्यालात आपको आना शुरू हो जाए। कंट्रोल इन पे है किसी को नहीं। मूवीज़ देखी हुई हैं, एक लम्हे के लिए बंदा सब कुछ भूल जाता है। वो एक लम्हे की गलती में आप देखें कि कितने बच्चे अपनी जान से गए हैं। यानी जाती करते हुए मुंह पे हाथ रख दिया कि बच्चे की चीख ना निकले, या बच्ची की चीख ना निकले जो 4 साल की है, 3 साल की है, वो बच्ची मर जाती है। अच्छा, और एक ये वजह भी होगी कि बाद में शनाख्त ना कर ले। बाद में शनाख्त कर बताना दे जाके। और बेतहाशा केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कोई मामा है, उसने भांजी के साथ, छोटी बच्ची के साथ ज्यादती कर दी। और आज भी जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था दुबई में, वो एक जो टीचर है वो अपने बच्चों को बता रही है स्कूल में कि कौन गाते हुए कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे जो हैं वो ऐसे Good हैं, touch और bad touch। हाँ, जो कौन कौन मेरे इन पार्ट्स को टच कर सकता है, ये पार्ट्स मेरे, वो यहाँ हाथ लगाती है, पीछे हाथ लगाती है, ये लगाती है, कि ये वो पार्ट्स हैं जिनको कोई टच करे तो आप किसको बताओगे? वो कहती है कि आप अपने बाबा को बताओगे, आप अपनी माँ को बताओगे, आप अपने टीचर को बताओगे। और आपके हक करने से पता चल जाता है कि उस बंदे की नीयत कैसी है। ऐसे ही। और कहते हैं ना, वो औरतें और बच्चियाँ और बच्चे आंखें पहचानते हैं। ये हवस जो होती है मर्द की या जो लड़कों की, उस हवस को एक खातून बहुत अच्छी तरह पहचानती है। अच्छा, ये जो कर रहे होते हैं ज़्यादती, अक्सर सुनने में आया है, बताया जाता है कि इनके साथ भी बचपन में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या होता है। देखिए वही है ना, मैंने जो बच्चों की फ्रस्ट्रेशन की बात की। अब 280 बच्चों में से आपने 50% भी अगर अपना बदला लेने पे आ जाएं, तो वो भी तो इतने लोगों के साथ ज्यादती करेंगे ना। कि मेरे साथ हुआ था, मैं मेरे भी साथ करूँगा। हुआ था, मैंने करनी है। मेरे साथ हुआ, मैंने करनी है। अब आप जो मर्जी कर लें, आप नेफू में पिस्टल कितने चला लेंगे? आपको याद है पिछले साल कसूर में ही ये नेफे में पहली बार पिस्टल चला था। ये डीपीओ कसूर ही हैं जिन्होंने पहला स्टार्ट उन्होंने किया था, मुझे याद है। सबसे पहले उन्होंने नेफे में पिस्टल चलाया। अब कैसे चलाया मुझे नहीं पता, पर नेफे में पिस्टल चला। अब आगे डॉक्टर्स का भी कमाल देख लें ना, कि डॉक्टर्स भी उनका मेडिकल तो देता होगा ना यार। मुझे हाउ पॉसिबल कि आप इतना निशाना आपका अच्छा है कि नेफे में पिस्टल चलता है और उसी जगह पे लगता है। ये भी तो कमाल है ना जी, कि जी निकालते हुए पिस्टल चल गया। चलिए इसको छोड़ें एक, लेकिन उसके अलावा भी तो आप देख लें ना, अगर हम सारे लोग अच्छे हो जाएं, ये डॉक्टर्स अच्छे हो जाएं और लिखें कि जी ये नहीं इस तरह, तो बस सब ठीक हो जाएंगे। तो लिखता ही कोई नहीं है। ब्लैकनिंग आई हुई है, करीब से मारा गया है, पुलिस मुकाबला दिखाया है,
अपने साथियों की फायरिंग से मरा है, कोई बोलता ही नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं लिखेगा कि जी क्या हुआ है, डिस्टेंस कितना है, कितने फासले से फायर लगा है। मैंने डॉक्टर से एक बात की, वो कहते हैं हमसे पूछा नहीं जाता, हमसे सिर्फ पूछा जाता है कि वजह मौत क्या है। हम बता देते हैं गोली लगी है। नहीं 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 नहीं, उसमें बाकायदा खाने हैं, हर ज़रब का लिखना पड़ता है कि उसका साइज़ क्या है, ज़रब कहाँ से निकली, एंट्री वूंड क्या है, एग्जिट वूंड क्या है, ब्लैकनिंग है या नहीं है। वो तो फंस जाएंगे अगर नहीं लिखते तो। ये गलत कह रहा है वो। लेकिन वो अपनी राय नहीं दे सकते कि ये राय पुलिस अगर मुकाबला पूछी है जाए- या नहीं। अगर पूछी जाए तो फिर है ना जी कि पुलिस मुकाबला, वो डॉक्टर कैसे बताएगा पुलिस मुकाबला है? ये सरकारी उससे लगा है। पुलिस वाले भी इतने बच्चे नहीं हैं कि सरकारी वेपन से मारें। वो तो उसको सरकारी वेपन से मारेंगे जो जिसका वो मुकाबला दिखाएं कि हमारी हमारी फायरिंग से मारा। अगर साथियों की फायरिंग से मारा तो वो क्लाशनकोफ की फायरिंग होगी, कोई प्राइवेट क्लाशनकोफ होगी ना। अगर दूसरी भी क्लाशनकोफ हो तो कौन सी गोली पे लिखा होता है ये सरकारी है या गैर सरकारी है? ना ही कोई खोल चेक करता है, ना ही कोई सिक्का देखता है। अंदर रहते हुए जो सिक्का निकालते हैं किसने देखना है? ना ही उसकी कोई पहचान है। खोल जो है एसएमजी का वो सब एक जैसे हैं, उस पर कभी नहीं लिखा हुआ, मोहर तो नहीं लिखी होती मेरे ख्याल में। और मोस्टली पुलिस वाले गैर सरकारी असला यूज़ करते हैं, अपने पास रखा हुआ होता है। हमने भी रखा होता था कि जी गोलियां बाहर से मंगवानी है, बुकटियों से सुई से मंगवानी है, क्योंकि अपनी चलाएंगे तो एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है आपको। आप जाके रपट लिखते हैं वापसी पे कि हमने इतनी गोलियां चलाई, और वो कहते हैं खोल भी इकट्ठे करके लाओ। यानी आपने अगर 200 गोली चलाई है, 200 खोल पहले आप इकट्ठे करें, कहाँ गिरा, वहाँ गिरा, फिर वो इकट्ठे करें और आगे मुहर्रिर के हवाले करें जी कि ये खोल हैं जनाब, मुहर्रिर साहब रखें आप। अच्छा, हम बच्चाबाजी पर बात कर रहे थे। अब ये अफ़गानिस्तान से ट्रेंड चला, पाकिस्तान में आया, जो केपी के या बलूचिस्तान के एरिया हैं वहाँ पर ये काफ़ी रहा। एक तरफ हम बात करते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं बच्चे अपनी मर्ज़ी से भी कर रहे हैं। यार देखें, बात जी आपने कहा अफ़गानिस्तान से आया, तो अफ़गानिस्तान में पठानों के बारे में कहा जाता था, लेकिन अब तो सारे एक परचम के तले सारे ही एक हैं। अब कोई पठान की, पंजाबी की, सराइकी की, सिंधी की तो कैद ही नहीं है ना। ये बंदे की ज़हनी जो है बेगैरती है जो उसने करनी है। और इसमें बड़ा क्लियर है, कुरान पाक में बड़ा क्लियर बताया गया है कि ये काम जो है ये गलत है। और कौम लूत का जो हशर किया गया, आपको पता है, आपने वाक़या पढ़ा होगा, तो उसका उनका हशर क्यों हुआ, उनकी बर्बादी क्यों हुई, क्यों उलट दिया गया उनको सबको जी। उसकी वजह यही थी ना कि वो लोग बाज नहीं आए, उन्होंने फरिश्तों को भी माफ़ नहीं किया। तो आज भी तो यही दौर है कि आप किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं। अपना भांजा, अपनी भांजी, करीबी हमसाया, जो भी चढ़ गया आपने कर दिया। और सिर्फ इस पे कह देना कि जी फ़लाँ कौम इसके आदी है, तो अपनी मर्ज़ी वाला हिसाब तो फिर ये है ना कि जी जैसे जिस्म बेचती हैं औरतें, तो लड़के भी अपना जिस्म बेचते हैं। तो वो भी इसी तरह का ट्रेंड है। और है अब आप यहाँ पे भी फ़ोन कॉल पे लड़का दस्तयाब है, बेतहाशा लोग आपको कई कॉल ऐप्स करते हैं। बन गई हैं। कई ऐप्स बनी हुई हैं। लड़का चाहिए, किस उम्र का चाहिए, कैसा चाहिए। एडवांस पेमेंट पहले और होनी यार सबसे बड़ी बात ये कि अब एक नया ट्रेंड है, आपको, मुझे, हमें कॉल्स आती हैं, हमें मैसेजेस आते हैं, हमने दोस्ती करनी है। अब मेरे नाम के साथ अजीज़ुल्लाह खान लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं ये भी ऐसा ही होगा। तो यार खुदा का खौफ करें। और मैं उन्हें ब्लॉक करता हूँ। फजूल किस्म की वीडियोस भेजेंगे, फजूल किस्म की चीज़ें भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, और जी आप हमें अच्छे लगते हैं, आपको भी आते होंगे। तो ये कमीनगी की इंतहा जो है ये फैलती जा रही है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक है ही नहीं यहाँ। सर, आजकल तो हम देख रहे हैं ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी काफ़ी वायरल हैं, टिकटॉक पर आ गए हैं, और इनको देखा देखी जो मर्द हैं वो भी ट्रांस बन रहे हैं, वो टीके लगा रहे हैं। अली ट्रांसजेंडर्स का पहले होता था कि जी जो ट्रांसजेंडर्स होते थे, शीमेल कहा जाता था, खुसरा कहा जाता था, हिजड़ा कहा जाता था। ये आपको नज़र आते थे अक्सर, किसी के घर बेटा पैदा होता था ना, तो ये हमें नज़र आते थे। मोहल्ले में किसी के घर बेटा पैदा हुआ, शादी तो ब्याह शादी ब्याह पे भी कम, बेटा होने पे ज़्यादा करते थे वैसे। तो आते थे, ये जाते नहीं थे जब तक इनको कोई पैसे ना दिए जाते, और खड़े होते थे घर पे जी। फिर ये हमें नज़र आए सड़कों पे भीख मांगते हुए जी, कि जी सड़क पे मांग रहे हैं मेकअप करके। और ये इनके बारे में कहा गया था कि इनकी बद्दुआ जो है बड़ी लगती है। मेरे बच्चे डरा करते थे, कोई आता था तो बच्चे डर जाते थे कि दें पैसे इनको, दें फौरी तौर पे, ये बद्दुआ देंगे जी। अब उस वक्त उनकी पहचान होती थी कि उनके जो अज़ा हैं उनमें कुछ चेंज नहीं होता था,
सिंपल जैसे एक मर्द है, मर्द की तरह होते थे, हरकतें उनकी औरतों वाले होती थी, ताली बजाना एक मखसूस ताली जो है, आज भी उनके चलने का स्टाइल वो होता था कि जी जनाना है। बाज़ बच्चे ही ऐसे तो होते थे जो ट्रांसजेंडर नहीं होते थे वो, लेकिन उनकी हरकत, वैसे मर्द हैं वो कंप्लीट, लेकिन उनकी हरकत है, उनका डांस करने को दिल करता है। हमारे पुलिस में भी एक दो पुलिस वाले थे जो यूनिफॉर्म में डांस करना शुरू कर देते थे, उनकी आदतें ऐसी थी। फिर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज आनी शुरू हुई और उसमें फिर मेकअप, उसमें मसनूई अज़ा, ख़ास तौर पे फिलिंग जो है उसका उन्होंने जो बनाना, सिलिकॉन लगाना, यूज़ करना, इंजेक्शन आए, वाइटनिंग के इंजेक्शन है, जो लेज़र के ज़रिए जो चेहरे के बाल हैं, पहले उनके शेव आती थी और वो ब्लेड के साथ शेव किया करते थे खुरच खुरच के, और फिर ऊपर तह जमाया करते थे। अब उनका वो भी मसला हल हो गया, लेज़र के ज़रिए आपने अपने बाल ख़त्म करा लिए। अब आपके अज़ा जो हैं वो भी निस्वानी हो गए, यानी आप एक ख़ातून की लड़की की तरह नज़र आते हैं। और कहा जाता है कि जी थाईलैंड में तो पता नहीं लगता, अब पाकिस्तान में भी पता नहीं लगता, लेकिन एक निशानी मुझे भी बताया गया कि आपने देखना हो कि अगर ये शीमेल है या लड़की है तो उसकी जो ये जगह है, मर्द की ये जगह हमेशा नज़र आएगी, लड़की की नज़र नहीं आएगी। ये ख़ास निशानी मैंने एक जगह पढ़ी थी, अब क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें जब आईं, फिर आहिस्ता 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 आप देखें कि ये सारे सोशल मीडिया के साथ साथ हर उस फील्ड में आना शुरू हो गया जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होती थी, तो डिमांड बढ़ती गई। फिर वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड में आगे। अब जैसे डिमांड बढ़ती है, रसद और तलब है, डिमांड हुई तो उसके बाद जो लड़के थे जिनमें हरकत थी ऐसी, वो भी अपना ऑपरेशन करा के वो सारा सिलसिला ख़त्म कराने लग गया। अच्छा, कुछ तो मेडिकल डॉक्टर से ऑपरेट करवाते हैं, कुछ तो ये गुरु वगैरह जो हैं वो भी कर ये देते हैं। पहले इसी तरह होता था, जब ये मेडिकली लोग नहीं करते थे, डॉक्टर्स नहीं करते थे, गुरु किया करते थे, और वो आम जगह पे बैठ के उसका वो आज़ा जो है वो उज़्व काट दिया करते थे और उस तरह के साथ, और फिर वहाँ ये जो सुआ कहते हैं हम, राख जिसको है जी, सराइकी में सुआ कहते हैं, पंजाबी में भी राख ही कहते होंगे या जो भी है, वो लगा दिया करते थे, और उससे वो बाज़ लोग मर भी जाते थे एक्सेसिव ब्लीडिंग से, लेकिन वो तरीका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब क्योंकि मॉडर्न हो गई दुनिया, अब सबसे ज़्यादा जो है वो सुना है कि थाईलैंड में ये ऑपरेशन होते हैं, सेक्स चेंज ऑपरेशन, सेक्स चेंज ऑपरेशन जो हैं वो कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया जाता है। यानी एक मर्द जो है अपने उसको ख़त्म करके पूरी औरत, कंप्लीट औरत बन जाता है, सिर्फ वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। पैसे की फरावानी है, तो आप जितने भी जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो बाकी छोटे लेवल पे जो है वो तो आज भी उसी तरह फिर रहे हैं, ख्वाजा भीख सरा मांगते हैं। सड़कों पे भीख मांगते हैं, और उनमें मर्द भी शामिल हैं। फिर उन्होंने क्राइम भी करना शुरू कर दिया। अब तो मैं कल देख रहा था, कल परसों एक ख्वाजा सरा जो हैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं वो, और वो पुलिस में भी भर्ती हैं, उनका भी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। तो ट्रेंड तो है ना जी, चल रहा है, और उनको पसंद भी किया जाता है। सड़कों पे से उठा भी रहे होते हैं, बड़े बड़े शुरफा जो हैं वो गाड़ियों में बिठा के ले जा रहे होते हैं यार, प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। और बड़े जो अच्छे अच्छे शीमेल हैं जो अब लाखों रुपए लेके ड्रामों में काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम तो ये काम नहीं कराते। कुछ एक्टिंग में आ गए हैं, कुछ रीमल acting में। अली, कुछ इस तरह के मॉडल्स बन गए हैं। जी मॉडल्स हैं, महक मलिक देख लें, महक मलिक बड़ा नाम है वैसे, वो लड़का सा है, लेकिन वो 15-15, 20-20 लाख या 25 लाख इस वक्त सुना है कि एक हफ्ते का ले रही है या ले रहा है ड्रामे का। और उसके बाद वो आपको नज़र भी आते हैं उसमें अपने ड्रेस में, लड़कों वाले ड्रेस में, और वो मौलाना तारिक जमील साहब की कदमों में भी बैठे होते हैं, वो बाकी काम भी कर रहे हैं। तो बहुत से मैंने देखे हैं। एक और मैडम तलाश हैं, वो उम्रे पे गई हुई थी, फिर वापस आई हैं। तो उम्रा वो मर्दों के साथ कर रहे होते हैं, उस तरह कंधा निकाल के वो उधर ही कर रहे होते हैं, और फिर वो इधर है ना इधर है ना उधर है। तो अब है, कुछ लोग तो नेचुरल हैं ना, और वो बेचारे तो फिर मजबूरी है, उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं रखते, छुपाते भी हैं। वो कहते हैं कि किसी के घर पैदा हो जाए ख्वाजा सरा तो या वो जो है इनको पता चल जाता है, और ये उसके दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं, ले जाते ये हैं। हमने ले जाना है, ये हमारा है। और बाज़ लोग छुपाते हैं, बड़ी उम्र तक छुपाते रहते हैं।
स्कूल कॉलेज तक भी ले जाते हैं, लेकिन एंड में क्योंकि उसकी हरकत ऐसा 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 निस्वानियत की तरफ जा रही होती हैं, तो फिर वो काम शुरू कर देते हैं। आपने अपने करियर में कभी किसी को गिरफ्तार किया, ख्वाजा सरा को, किसी केस में? एक मर्डर केस में ख्वाजा सरा हमने पकड़ा था, रेमियार खां, उसने मर्डर किया था अपने आशिक का और उसने मार दिया था उसको। उसने कहा जी ये मेरा मशूक था या आशिक था, जो भी था, और अब किसी दूसरे के साथ सेट हो गया, तो उसने वो दूसरा जो उसका साथी था वो तो भाग गया, जिसके साथ उसकी चल रही थी दोबारा, उसने उसको कत्ल कर दिया था और चालान हुआ था वो जी। तो उनमें ताकत तो वही मर्दों वाली है ना यार। मैंने बड़ी लड़ाइयाँ देखी हैं ख्वाजा सरा जो आपस में घुसे मार रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे पिछले दिनों पुलिस के ख़िलाफ़ एक बड़ा एजिटेशन की, उन्होंने अपनी कमीज़ें उतारी हुई थी, कुछ ने तो पूरे कपड़े उतार दिए थे अपने। हाँ, वीडियो मैंने देखी। वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने पूरे कपड़े, एक लड़की जो है वो लड़की की तरह वो जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं उसको, और वो पुलिस वालों के गले पड़ रहे हैं, पुलिस वाले जान बचा रहे हैं, कोई इधर छुप रहा है कोई इधर छुप रहा है जी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये भी है सर कि ज़्यादती भी होती है। एबटाबाद में कुछ केसेस सामने आए कि सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ जो हैं वो ख्वाजा सरा के साथ की जाती हैं। एक्चुअली होता ये है कि मैं देख रहा था कि ख्वाजा सरा जो हैं ये फंक्शंस ज़्यादा कर रहे होते हैं जी, जो डांस में जहाँ आम लड़कियाँ जाने से गुरेज करती हैं, ये चले जाते हैं, बड़ा बोल्डली चले जाते हैं कि हमें किसी ने क्या कहना है। तो फिर वहाँ जो मर्द साहबान बैठे होते हैं जो इस टाइप के हैं, तो वो उनका रेप करते हैं, उनसे ज़्यादती करते हैं, कत्ल भी किए गए। ख्वाजा सरा मारे गए, आप देखें ना, किसी के सर में गोली मारी गई, किसी को वैसे मारा गया, और ये पेशावर और उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा अली, मैं आपको एक बड़ी मज़े की एक वीडियो आप दिखाइएगा, मैं आपको शेयर भी करूँगा कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। आप तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं ना कि अपनी मर्ज़ी से कोई ख्वाजा सरा बन गया, या ये कैसे कौम लूत के पैरोकार बन जाते हैं। एक वीडियो है जिसमें एक लड़का नाच रहा है, बाल उसके थोड़े बड़े हैं, लड़की स्टाइल है, डांस कर रहा है गाने पे, और बच्चे हैं 5-6 जो उसके पीछे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको किसने सिखाया कि ये हरकत करनी है? यानी इस हरकत का कोई फ़ायदा है? छोटे बच्चे यार, 8-8 साल के, एक छोटा बच्चा को 5 साल 6 साल का है, वो उसको, उन्हें भी पता है ये लड़का है, उन्हें ये नहीं पता लड़की है, उन्हें पता है लड़का है, और फिर यही कुछ होता है। और फिर बहुत से वाक़यात इससे रिलेटेड हैं, ख्वाजा छोड़ें, कि हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। बाज़ार में खड़ी हुई औरतों को हमने टच करने की कोशिश करनी, उनको जलील करने की कोशिश। मैं उस दिन देख रहा था एक लड़का जो है वो चिपकने की कोशिश कर रहा है पीछे, इवन के बस में हम देखते हैं। बस में। फिर एक दरबार पे मैंने देखा, पता नहीं किसी बुज़ुर्ग की दरबार थी, उस पे वो बंदा जो है मुहर्रम के दिनों में वो साथ उसके कुछ करने की कोशिश कर रहा है किसी बच्ची को। तो सीसीडी तो फिर सही इलाज करती है इनका? नहीं, इलाज तो देखें, मैं एक हमारे एंकर हैं, उनके पता नहीं कौन से चैनल के हैं, अक्सर वो मुबशर लकमान साहब के पास बैठे हुए हैं। आज मैं देख रहा था वो प्रोग्राम करते हैं इसका, इस बारे में कर रहे थे, ये जो मली है, जो जिसको आबिद मली वाला, तो उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया कि इमरान खान ने इस बात को ओन कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था, 2 बातें इमरान खान ने कही थी। एक ये कि जो ऐसी हरकत करे उसे मर्दाना सिफात से महरूम कर देना चाहिए, जिस पे बड़ी लेदे हुई थी, आपको याद होगा जी। और फिर दूसरा उसने कहा था इमरान खान ने कि औरतें जो हैं वो अपने जिस्म को ढांप के जाएं, हाँ, मर्द एंड रिबॉट नहीं, ताकि मर्द उनको ना देखें। मैं कल एक सूरा है कुरान पाक की, उसमें मैं पढ़ रहा था, वो भी मैं आपको भेजूंगा। उसमें कहा गया है कि औरतें अपने जिस्म को और चेहरे को ढांप के बाहर निकलें। और आज ट्रेंड क्या है, पहले ये होता था कि दुपट्टा ख़त्म हुआ, घरों में दुपट्टा, पहले बग़ैर, जो ख़ातून है, बच्ची है, बग़ैर दुपट्टे के अपने बड़ों के सामने, मर्दों के सामने नहीं आती थी। आज दुपट्टा ख़त्म हो गया, अब बच्चियाँ लिबास पहनती हैं, दुपट्टा नहीं पहनती थी। अब दुपट्टे के साथ साथ एक टाइट पैंट पहननी शुरू हुई, वो भी कल मैं, अब ज़ाहिर है मैं सोशल मीडिया को देखता रहता हूँ, आप देख नहीं सकते, जो एक न्यूड औरत की तरह उन्होंने स्किन टाइट वो पहनी होती है, जिसके आपका पूरा जिस्म नज़र आ रहा होता है, और बड़े धड़ल्ले के साथ वो
ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सर मैं तो आजकल कुछ पॉडकास्ट देख रहा हूँ जिसके अंदर ये चीज़ें प्रमोट की जाती हैं कि ठुमका लगाते हैं 50 रुपए वाले के सामने, 500 वाले के सामने, इस तरह की चीज़ें हैं। हीरा मंडी को प्रमोट किया जा रहा होता है। अली वो आपकी कुलीग नहीं है जी, साबका आपकी कुलीग नहीं है, मैं अच्छी बच्ची हैं लेकिन वो जिस राह पे चल निकली हैं वो अच्छी नहीं है। आप ये देखें कि सिर्फ व्यूज़ की खातिर आपने एक मैडम निशा या इस टाइप की लड़की हैं जो डांसर हैं, उनको बिठा दिया और वो डांस की अफादियत पे बहस कर रही हैं और नोट लेने के तरीके बता रहे हैं कि जी वो कह रही हैं कि जी जो 50 नोट वाला है मैं उसके सामने भी उतने ठुमके लगाती हूँ, उतना पसीना बहाती हूँ जो 5,000 रुपए वाले के साथ हलाल करती हूँ मैं। उसने कहा जी मैं हलाल करती हूँ, मैं डांस भी हलाल तरीके से करती हूँ। ये पहला डांस हमने देखा एक खातून का जो हलाल तरीके से कर रही हैं, और ये वही हैं ज़ैनब साहबा जिन्होंने कहा जी कि शुगर डैडी से पैसे लेना हलाल है और उनको हलाल करें। तो शुगर डैडी वैसे इनसे डर जाते हैं अब तो यार ये कौन सा तरीका है व्यूज़ लेने का? आप बैठ के सोशल मीडिया पे यार इनको बैन करना चाहिए। ऐसी फजूल बकवास होती है। और आप टिकटॉक देख लें, अगर जो हमारे इस वक्त वो बने हुए हैं बच्चों के, आप समझ लें ना जी कि बच्चे जिनको फॉलो करते हैं, हीरो हैं, जो हीरोज़ हैं उनके, रजब भट्ट हो गया, मिस्टर रजब पतलू भट्ट हो गया, मिस्टर पतलू हो गया, बच्चे हैं हमारे यार, ये नहीं। लेकिन वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और आजकल जिस तरह पतलू और उनकी एक वार चल रही है, मैं वो भी देख रहा हूँ। आप उसमें पतलू को भी गालियाँ पड़ रही है, पतलू उनको गालियाँ दे रहा है। माँ, अच्छा गालियाँ आपस में दे रहे हैं। गाली किसको पड़ रही है? माँ को। गाली किसको पड़ रही है? बहन को। गाली किसको? उन लोगों को जो घर में बेचारी बैठी हुई हैं। गालियाँ उनके नाम की हैं, क्योंकि मर्दाना हम मर्द लोग हैं जी। हम कभी किसी के भाई की गाली नहीं देते, किसी के बाप की गाली नहीं देते कि तेरे बाप को डैश, तेरी माँ को डैश, तेरी बहन को डैश। बताए ना तेरे बाप को, तेरे दादा को, तेरे फलाने को, कोई गाली नहीं देगा। गाली नहीं पड़ता ना, वो मज़ा नहीं आता ना यार। और कहते हैं गाली पंजाबी में देना बड़ा, वो गालियाँ पंजाबी में देते हैं सबसे। वो हमारे बहुत से दोस्त जो हैं पुलिस में, पंजाबी में कहते हैं जी मुंह भर के गाली आती है। बाकी जो सरेकी वैसे मिठी ज़बान है, उर्दू स्पीकिंग जो है वो गाली कैसे देगा? वो कहते हैं गाली पंजाबी में मज़ा आता है। और मैं पंजाबी की गालियाँ मैं सीख रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं सुनी। ऐसी गालियाँ यार वो दे रहे होते हैं एक दूसरे को, दोनों। तो कोई चेक नहीं है, डांस हो रहा है। अब हमारे बच्चे क्या सीखेंगे मुझे बताएं। सिस्ट्रोलॉजी एक वो हैं, वो खड़े होकर घर में नाचती हैं, वो हमारी रोल मॉडल हैं। ये सारी रोल मॉडल हैं हमारी बच्चियों की, क्योंकि वो दौलत कमा रही हैं। सर आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात पर हम बात कर रहे थे। आपने अपने करियर में, अपनी सर्विस में कोई इस तरह से कोई बंदा पकड़ा जिसने बच्चे के साथ ज़्यादती की हो? यार एक बेतहाशा पकड़े हुए एक और आपका मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। हाल क्या किया ये आप बताएं। यार हाल देखें, मैं आवाज़ SHO सिटी खानपुर, ये सिटी खानपुर रहीम यार खां ज़िले का एक थाना है। तो वहाँ जी शाम को मैं थाने में गया, तो वहाँ जहाँ खानपुर का मैंने बताया कि वहाँ शैतान बूढ़ा हुआ था, वो मैंने आपको बताया था ना, खैरपुर टामे वाली में पैदा हुआ, अहमद बशरकिया में जवान हुआ और खानपुर में बूढ़ा हुआ। अब खानपुर के सिटी थाने में शाम को गया तो मुहर्रिर आया, उसने कहा सर ये 2 बच्चे मिले हैं, ये लाहौर के हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल थी, दूसरा बच्चा जो था उसकी उम्र 16-17 साल थी। उन्होंने कहा जी ये भागे हुए हैं, तो यहाँ ये फिर रहे थे अड्डे पे, तो पुलिस वाले जो गश्त कर रहे होते हैं वो पकड़ के लाएं। मैंने कहा यार इन्हें बच्चों के सामने जो जनाना हवालात हैं ना उसमें बंद कर दें, ये जनाना हवालात है इसमें बंद कर दो। मर्दाना में ज़्यादा मर्द बैठे हुए हैं तो वहाँ हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाती हो सकती है, क्योंकि कैदियों का भी पता नहीं होता ना आपको जी। अब मैं चला गया तो अगले दिन सुबह आया, तो जैसे मैं गुजरा वो बच्चा रो रहा था, बड़ा बच्चा रो रहा था। तो मैंने मुहर्रिर को कहा इसे निकाल के ले आओ 10-11 बजे। तो मैंने उसे दोनों को निकलवा लिया, बैठा। मैं कि बेटा क्या है, क्यों रो रहे हो? कहता सर रात जो संतरी था उसने मेरे साथ ज्यादती की। अब संतरी जो थाने की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में राइफल है, वो ड्यूटी पे है, बावर्दी है, बेगैरत का बच्चा। और उसके साथ क्या हुआ कि वो जो था ना, वो रात को छोटे बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा था, अंदर छोटे बच्चे के साथ वो ज्यादती कर रहा था। संतरी ने देखा वो छोटे बच्चे के साथ कर रहा है,
उसने चाबी ली मुहर्रिर से कि उसने उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ दिया, जाके उसने बड़े बच्चे के साथ की। मैंने उसी वक्त उसको बुलाया, जूते मरवा के हवालात में बंद कर दिया और पर्चा दे दिया था मैंने। तो ये फिर मकाफात अमल है ना। अब उस कांस्टेबल के साथ भी किसी ने बचपन में किया होगा, वो फिर बदला बदला बदला, यही कुछ है। अब देखिए, पुलिस मुकाबले नहीं हुए या साथी छुड़वाने नहीं आए? नहीं, उस वक्त साथी छुड़वाने का इन वाक़यात में कंसेप्ट ही नहीं था। ये अभी साथी तो अभी छुड़वाने आ गया ना जी। ये भी यार, आप क्लियर कट मुकाबला दिखाएं, आप बताएं कि जी हमने मारा है, ओन करें अगर ना। कोई इस तरह का करेगा तो यार ये हाल इतनी होगा। बहादुरी है तो ओन करें ना कि जी हमने मारा है जी। कोई करके दिखाए, आप अब मार करके देंगे। दिखाएं, हम मारेंगे। जब आप साथियों की फायरिंग से उनके बच्चों के पे पर्चा दे देते हैं, उनके साथ में जो उन पे दे देते हैं, वर्सा पे दे देते हैं, लाश वापस नहीं करते 8-8 दिन, तो वो बेचारे मजबूर हैं, अभी मजबूर हैं। जब फटेंगे किसी दिन तो फिर डेफिनेटली ये होगा। तो ये मकाफात अमल है, ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला कि जी आज वो, कल वो, परसों वो। फिर एक और बात, इनके घर वालों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। इंसान जो करता है उसका रिफ्लेक्शन उसके घर पे होती है। अब जो बंदा इस उम्र में किसी बच्चे से ज्यादती करेगा, क्या उस बेटे के साथ कोई नहीं करेगा? उसका बदला उसका बेटा दे रहा होगा कहीं ना कहीं। आज से कोई 1.5 महीने पहले एक वीडियो थी जिसके अंदर कोई बाबा है, किसी दुकान पर काम करता है, वो किसी बच्चे के साथ ज्यादती भी कर रहा है और वीडियो भी बना रहा है उसकी। वो ट्रेंड वीडियो वाला तो कैमरा हाथ में आ गया, तो ये गुनाह पे लज्जत है जी कि आप मज़ा ले रहे हैं, साथ में वीडियो भी बना रहे हैं, अपना गवाह पैदा कर रहे हैं, अपना गवाह पैदा कर रहे हैं ना। वो वीडियो तो डिलीट होती नहीं है, आपको भी पता है। मोबाइल फ़ोन बिकेगा तो वो तो रिकवर हो जाता है सारा, आप सारा को डिलीट कर दें फिर भी रिकवर हो जाएगा। आप कहीं छुपाएंगे उसको, अब मरना तो है, आपने मरेंगे तो फिर वो कहीं मिल जाएगा कि जी उसमें आपकी वीडियो पड़ी हुई है, सारे देखेंगे घर वाले, वाह वाह वाह, बाबा बड़ा नेक था। अच्छा, बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात जो होते हैं उस पर तो एक्शन होता है, लेकिन ये जो ख्वाजा सरा हैं, इनके साथ जो ज्यादती करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, उनको सज़ा वगैरह कोई मिलती है? वो नहीं यार, ख्वाजा सरा बेचारे कंप्लेंट ही नहीं करते, बहुत कम है कि कंप्लेंट करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए तो वो भी पुलिस वाले वो लाइटली लेते हैं। वो उधर पेशावर या उस साइड पे तो लाइट लिया जाता है इस मामले को। वो कहते हैं जी हो गया, बस हो गया जी, चाह भी जा, मरम पट्टी करा ले। तो इधर को कोई नहीं है। वो ये यहाँ भी बेतहाशा ऐसे वाक़यात होते हैं। ड्यूरिंग डकैती ज़्यादती होती है, घरों में जो है बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। इवन कि अपने ये घर सियालकोट में वाला होते हैं। केस, सियालकोट डकैती। के वाला केस जो आपने देखा है, वो भी इसी तरह आबिद मली साहब और वो जो है उनका, तो ये सारा कुछ इसी तरह है और चल रहा है जी। आबिद मलिक का तो आप बता रहे थे कि उसने पहले भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ और उसकी माँ के साथ भी ज्यादती की थी। वो बेसिकली था जी, आबिद मली का जो केस है, आप हम शायद डिस्कस नहीं कर सके। आबिद मली और इसका दोस्त जो शफकत बग्गा, वो आबिद मली रहने वाला है फोर्ट अब्बास का, ये भावल नगर का रहने वाला था। तो ये शफकत बग्गा के पास आया हुआ था। वैसे तो उस दिन पिस्टल निकाल के ये बाहर निकले तो जो खातून थी वो, उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, सारी स्टोरी पता है। तो इन्हें वो खातून देखी तो, और मैं बल्कि सुन रहा था कि एक वो साफ़ी हैं, वो कह रहे थे उसकी खुशबू पसंद आ गई। अब खुशबू का तो मुझे नहीं पता, बहरहाल वो यही है कि जी वो नीयत ख़राब हो गई, खातून खूबसूरत होंगी, तो फिर उन्होंने ज़्यादती कर ली, ले गए, बच्चे भी साथ देख रहे थे। अब ये बड़ा अजीतनाक सिलसिला होता है कि औलाद भी सामने हो और किसी के साथ आप ज़्यादती करें, मारें उसे। और उस खातून ने हिम्मत की इस बात पे कि उसने कंप्लेंट की और केस ट्रायल हुआ, बाकायदा केस ट्रायल हुआ, और ट्रायल होने के बाद उनको सज़ाए मौत हो गई। अब आप देख लें कि ये 2017 का केस है मेरे ख्याल में, नहीं 2021 का केस है, सॉरी 20 का या 21 का केस है, और सज़ा हो गई। और अभी जो है अभी जाके हाई कोर्ट ने रिजेक्शन की है। भाई अब तक तो उनको सज़ाए मौत दे दें आप। मेरे जो जहन पे है जब मुकाबले में मर गए होंगे या वो कहीं जेल में मर गए होंगे, जैसे वो जावेद इकबाल मरा था 100 बच्चों वाला। ओ नहीं, वो अभी तक हैं, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेंगी तो हो सकता है सदर पाकिस्तान छोड़ दें। अब देखें ना, 5 साल बाद केस निकला है, 5 साल बाद जाके केस निकला है, अगले 5 साल सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे। अच्छा, जो मुद्दई हैं उनकी यही कोशिश होगी इतने अरसे में जब से ये अपीलें की होंगी कि कहीं ये छूट ना जाए। देखें ना
कि अब जिसके साथ ज्यादती हुई वो केस लड़ रहा है, वो भी पैसे खर्च रहा है। अब उसने हाई कोर्ट में भी केस वकील किया होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकील करेगा, 5-10 लाख फीस देगा, 5-10 लाख। जो मुद्दई है, मुलजिम तो दे देना ऐसे ही यार। है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अगले 5 साल में निकलेगा, 10 साल, फिर सदर पाकिस्तान के पास अपील जाएगी, पता नहीं उससे कितने दिन लगते हैं। वो इतने दिन में जो अजियत वो बर्दाश्त कर रही है खातून, इंसाफ नहीं मिल जो रहा। इंसाफ जिसको नहीं मिला, इंसाफ मिलना ये तो नहीं ना कि सजा दे दी तो बस जनाब वो चल रहे हैं 5 साल वहाँ बैठ के धमकियाँ दे रहे होंगे। जेलों में इनके साथ क्या होता है जो इन केसेस में जाते जेलों हैं? में उनके साथ यही होता है जो ये बाहर करते हैं, कुत्ते वाली होती है इनकी। बहुत ज़्यादा होती है, और इनके साथ इनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। जेल में सिर्फ अगर इज्जत की जाती है जो कत्ल का मुलजिम है 302 का, तो तगड़ा गैरत होता में है। करके आया हो, उसकी रिस्पेक्ट होती है। बाकी ये चोरी चकारी मनशात के अलहदा वो है, जो इस टाइप के लोग हैं जो लवातत करके जाते हैं या ये हैं, उनके साथ बहुत ठीक होता है वहाँ। उनके साथ वही कुछ होता है जो बाहर बेगैरत करके जाते हैं, और वही सज़ा है इनकी। वरना क्या सज़ा है? अब सज़ा मौत है, दें उनको सज़ा, जान छुड़ाएं यार। लोगों को पाकिस्तान में इबरत काफ़ी अरसे से वैसे देखा है, ये लास्ट इमरान है उसको सजाएं मौत हुई, अमल भी हो गया, वरना तो किसी को नहीं हो रही, फांसी नहीं हो वो रही। यही है ना जी, इतना आप केसेस चलते हैं, ट्रायल चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। अब आप खुद बता रहे थे 2015 का वकूए है, और 23 में जाके अब तक भी पता नहीं 2 सज़ा हुए, 5 बरी हो गए, तो बाकी क्या रह जाता है जी? आप सज़ा दें जी। सज़ा तो यही है कि विद इन डेज़ करके उसका सर कलम करें, उसको सज़ाए मौत दें, सरेआम लटकाएं। और ऐसे लोग जो ख़ास तौर पे ये लवातत वाले और बच्चों के साथ ज़्यादती वाले, इनकी तो सज़ाए मौत इनको सरेआम देनी चाहिए ताकि लोग इबरत हासिल करें। इवन के कसूर स्कैंडल में भी यही कहा जा रहा था, जो उलमा हजरात थे वो कह रहे थे कि इन्हें सजाएं मौत देनी चाहिए। तो नहीं हुआ ना जी, कि किधर हो गया वो? एक इमरान को सज़ा दे दी गई जिसने कितने बच्चों के साथ ज़्यादती की, उनके बच्चे, उनके वालिदैन का क्या हाल होगा जिनको गली सड़ी लाशें मिली यार। आप देखें ना, 280 बच्चे हैं। जवेद इकबाल के 100 बच्चों का केस आया था, ये 3 गुना हो गया, 280। तो मुझे बताएं, जो 15 में से 5 लोग बरी होके गए, वो सामने उनके जाके उन्हें इशारे नहीं करते होंगे कि की कर लिया तुसी साडा? लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है उस टाइम पे प्रेशर था, हो सकता है पुलिस ने जो बेगुनाह है जिनका कोई कसूर नहीं है उनको डाल दिया हो। अब ये तो केस की नौयत से देखा जा सकता है। पुलिस यार कहीं कहीं बहुत गलत करती है। कल मुझे एक कॉल आई थी एक बंदे की, एक बच्चा है 30-35 साल का है। उसने कहा सर मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा बाप जो है वो एयरफोर्स में मुलाजिम था, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, और मैंने ना जुआ खेला मैंने क्रिकेट पे। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने जुआ खेलना शुरू कर दिया, जो हमारा आम है जुआ क्रिकेट का। अब खेलते खेलते मैं जुआ हार गया, अब मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैं एक दिन चोरी, कोई और हल नहीं था, पैसे देने थे, मैं चोरी करने चला गया। अब चोरी करनी आती नहीं थी, मैं पकड़ा गया फैसलाबाद में पकड़ा गया, तो मुझ पर 5 पर्चे डाल दिए गए। मैंने चोरी भी नहीं की, मौके पे पकड़ा गया, चुराया भी कुछ नहीं था, अभी कहीं दुकान में घुसा या घर में घुसा, जो भी है, पकड़ा गया। 5 पर्चे उस पर डल गए 2023 में। ठीक है, वो कहता जी मैं 10 महीने बाद मेरी बेल हो गई। मैं वापस आया, मैं क्या करता, भूखा था, बहनें घर नहीं घुसने देती थी, 3 बहनें, अकेला भाई हूँ, एक माँ है बूढ़ी, बाप मर गया। तो मैं फिर चोरी की, फिर मैं फिंगरप्रिंट से पकड़ा गया जो लगे थे। इस दफ़ा कहता है जी मैंने लाहौर की थी, चोरी की, थोड़ी सी की, कहता है जी पता नहीं 50-60 हज़ार की चोरी थी। कहता है जी पुलिस ने मुझे पकड़ा, 10 पर्चों में मुझे चालान कर दिया। फिर मैं 1 साल जेल में रहा। 24 में कहता है जी मैं फिर एंड में आया, 24 के एंड में जी, फिर मैंने गुस्से में आके फिर चोरी की। अब कितने की? इस दफ़ा उसने चोरी की जी तकरीबन कुछ 60-70 तोला सोना घर में से लिया जी, और 38 लाख का उसने सोना बेचा। सोना बेचने के बाद उसने गाड़ी ली नई, मोबाइल फ़ोन लिया, और कुछ और मैं अयाशी वाशी कर ली, फिर पकड़ा गया फिंगरप्रिंट्स में। अच्छा, इस दफ़ा वो चढ़ गया जी कोई यहाँ की मॉडल टाउन CIA के साथ जी, उन्होंने 27 पर्चे उस पर दे दिए जी, और वो जो
चोरी हुई, उस सुनारे को पकड़ा, फैसलाबाद के सुनारे थे दोनों, उनसे पैसे अलहदा लिए, इससे उन्होंने 45 लाख लिए। एक तो गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, कुछ और पैसे थे वो ले लिए। उसका बहनोई जो है वो फूड में मुलाजिम है, उसको पकड़ा, उससे 10 लाख ले लिए, 45 लाख इससे लिए, 11 लाख मुदई को दिए जिसकी चोरी थी, बाकी पुलिस के खाते में गए। और अगली कहानी सुने, जो सुनारे पकड़े थे उनसे भी पैसे लिए, वो भी पुलिस के पास गए, गाड़ी भी पुलिस के पास गई, मोबाइल भी पुलिस के पास गया, और एंड में इस वक्त उस पर 52 मुकदमात हैं। वो आपसे क्या चाहता है? वो मुझसे ये चाहता है कि आप मेहरबानी करके, अच्छा इसमें देखें वो चोरी करता है, वो कहता है जी मैंने की चोरी, अब मैं 2 साल 3 साल से नहीं कर रहा, मैं अपनी जान बचा के छुप रहा हूँ, आप एक काम करें कि CCD के मुझे पेश करा दें, किसी को, चट्टा साहब को कह के मुझे पेश करा दें और मुझे मारे ना, मेरी तौबा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरी एक बूढ़ी माँ है, वो मरती है, मैं 2-2 महीने उसको मिल नहीं सकता, घर वाले रिश्तेदार मुझे घुसने नहीं देते। अब दूसरी बात यह है कि कहीं मैं जॉब नहीं कर सकता, जहाँ जाएं शनाख्ती कार्ड वो मारते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जब अब जहाँ भी गुजरे पुलिस वाले रिकॉर्डी बंदे को पकड़ लेते हैं, फिर पैसे लेके छोड़ देते हैं, या ले जाएंगे तो मार देंगे। अब मुझे बताएं ना, रिकॉर्डी बंदा जिसका रिकॉर्ड बन गया, अगर वो ज़िंदगी अच्छी गुजारना भी चाहता है वो नहीं गुजार सकता। सर वैसे ये इतने मुकदमात क्यों डाल देते हैं? आप भी अपने दौर यार में थे, ये उस वक्त भी होता होगा। यकीन करें अली, खुदा गवाह, हमने कभी ऐसा नहीं किया। जो डिज़र्व करता है, जो जिस मुकदमे में है, हमने उसी में चालान करना है। ये नहीं कि 10 मुकदमे पड़े। अब होता यहाँ क्या है, अब अगर उसने कहा जी आप इंक्वायरी कराएं इन मुकदमात की, अब ये मुकदमात जो हैं इनमें किसी पे 2000 रिकवरी है, किसी पे 3000 रिकवरी डाली है, किसी पे 5000 रिकवरी डाली है। यानी मुझसे जो पैसे लिए थे 1 लाख, उसमें से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके 2-2, 3-3 हज़ार रिकवरी करके मुकदमे चलान कर दिए। अब पुलिस की जान छूट गई, मुदई को एक आना नहीं मिला और पुलिस खा गई, बकौल उसके मुबैना तौर पे भी। अब मेरे सामने तो नहीं हुआ, वो कहता जी मैं कुरान उठाता हूँ कि मेरे किसी सिवाय 3 मुकदमे के जो जेन्युइन है, एक जिसमें मैं पकड़ा गया, कोई चोरी नहीं की थी, 2 में से मैं चोरी की थी, एक में थोड़ा सा सोना था, करता मैं घर की चोरी था, घर में कोई नहीं होता था मैं चोरी करता था। मुझ पर डकैती के मुकदमे 392 के डाले हुए हैं, उस पर 392 स्नैचिंग, जो आया ना, जो जिसके पास पड़ा था। और तेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 5, निकाल दे इसी पे डाल। अच्छा, एक टाइम पे CCD जो है वो मंशात फिरोज भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मार रही थी, तो अब ये क्या चोर डकैत उनकी बारी आ गई है? वो सब पे मारी जा रहे हैं। वो तो जो चढ़ गया, जो पेश किया, अगर वो उसकी कुर्रा फाल उसके नाम निकल आया तो मार ही देना है उन्होंने। वो किसने पूछना है यार? और ऐसे लोगों को मारा जाता है। बड़े लोगों को तो कम ही 1-2 मिसालें हैं ना जो बड़ों को किसी को मारा, बाकी तो सारे कान टूटे ही हैं। और आप देखें कि ये बदकिस्मती नहीं है कि हमारे कच्चे के जो डाकू हैं, जिन्होंने हमारे पुलिस वाले मारे, 9-9 शहीद किए, वो घर में बैठे चिल कर, ऐसे ही और वो जिम्मेदारा भी कर रहे हैं, कोई उनकी तरफ मुंह ही नहीं करता। और एक शख्स यार अब तो छोड़ गया, वो चाहता है मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। जेलें जो होती हैं पूरी दुनिया में, उनमें आपकी तरबियत की जाती है, बाहर निकल के अच्छा काम करो। अगर एक ऐसा शख्स जिस पे आपने यार 52 मुकदमात डाल दिए, 53, यानी 3 मुकदमे असल हैं और बाकी 50 मुकदमे जैली डाले आपने। आप देखें ना, उसने दूसरी चोरी भी इसी रिवेंज में की कि पहली चोरी पर उस पर जो उसने की भी नहीं अभी की नहीं, उसमें मुकदमात डाल दिए कि वहाँ से वो शुरू हो गया। अब उसने तो कहीं उधार उतारनी है ना अपनी, कहीं ना कुछ करना है। अब वो कहता है जी मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे देखे तो सही मैं, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी वो कहता सर मैं कल खुदकशी कर रहा था। मैंने कहा यार मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, किसी सीनियर से बात कर तुम्हें पेश करा दूँगा, मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन बात का मुझे नहीं पता, तुम जहाँ से गुजरोगे पकड़े जाओगे, या पैसे दोगे काके सिपाही को जो सड़क पे फिर रहा है, जिसके हाथ में, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और उसमें उसका डाटा है। आपने तो अच्छे काम के लिए दिया ना। अब जो भी चढ़ जाता है, आप आएंगे, हमारे एक वो दोस्त हैं, वो भावलपुर से आ रहे थे तो उन्हें रोक लिया गया वहाँ ठोकर न्याज बेग और इधर उधर जहाँ खड़े होते हैं। और वो जी आपके ख़िलाफ़ मुकदमात है। उसने कहा यार ये ज़रर के मुकदमात हैं, लड़ाई हुई मेरी, कोई खैरत के नाम पे हमारी लड़ाई हुई है ना, 337 है, 324 है, डकैती तक कोई नहीं है ना, चोरी का तो कोई नहीं है, तो मैं रिकॉर्डी कहाँ से हो गया?
अब देखिए, क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं है। आप चोरी वाले को, डकैती वाले को पकड़ें, और वो भी अगर वो बरी हो गया उस मुकदमे में, तो आप क्या करेंगे? तो जहाँ ये सिलसिला हो, फिर हर आदमी जो है वो अब अपनी ही कर रहा है, अपनी मारी जा रहा है, और अल्लाह ताला रहम करे जी अली साहब।